और मैं तो हैरानी इस बात से हूँ कि इस्लाम समाज के लोग जो कि अकल से पैदल हैं, अकल में दखल नहीं है। कुल्लु मा जा बिही रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया है, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ उसको बिना छानबीन किए मान लेना है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। तो ऐसे अंधविश्वासियों के चंगुल में हमारे पढ़े लिखे बच्चे क्यों फंस जाते, कैसे फंस जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता कि इन लोगों को 2 मिनट का काम है। मैंने तो बोला कि एक मुसलमान महेंद्रपाल आर्य को बना करके दिखा दे, ये इतने लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, एक महेंद्रपाल आर्य को मुसलमान बना करके दिखा दे जरा, नहीं बना सकते। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे उन अंधविश्वासियों के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि यह हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, ये इनकी पढ़ना लिखना कहाँ ये धरा के धरा रह जाता है कि उनको निरुत्तर नहीं कर सकते। मजहबी किताब जितने भी हैं विश्व के आंगन में, कोई भी मजहबी किताब शांति नहीं फैलाता, शांति नहीं चाहता, अपितु मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ होता है। और कुरान के 6666 आयतों में से 1000 से भी ज्यादा आयतें हैं जहां पर गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। उदाहरण के तौर पर या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65। फैज़न सलका अशहुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरुहुम वक़्तुलूहुम लहुम कुल्ला मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ़क़्लू सुबुलहिम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 5। यहाँ पर अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि जब निषिद्ध महीना यानी 5 निषिद्ध महीना है जिसमें लड़ाई करने की बात नहीं है। अभी पिछले दिन भी जब ओसामा बिन लादेन की बारी चल रही थी तो उस समय पाकिस्तान वालों ने भी कहा था कि रमजान का महीना खत्म हो जाए तब लड़ेंगे। तो यहाँ पर उसी बात का ही जिक्र किया गया है सूरह तौबा के अंदर में कि और निषिद्ध महीना खत्म होने पर काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो, उन्हें बंदी बना लो और रोक दो उनका रास्ता, जगह जगह पर ताक पर रहो, उनको यातना दे दे करके मारो जब तक वह मुसलमान बनने का न बन जाए और पश्चाताप न करे। और अगर वो तौबा कर ले, नमाज पढ़े, ज़कात दे, फिर उसे अल्लाह के रास्ते में छोड़ो। और अल्लाह रहम करने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह रहम किस पर किया? एक आदमी को कत्ल करवा करके। अल्लाह रहम कत्ल करवा करके ही करते हैं, बिना कत्ल किए अल्लाह का रहम नहीं है। सूरह तौबा फिर आया है आयत नंबर 14 में फ़क़्तुलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदिहिम व यहज़ुरुहुम व यहज़कुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुबीन, सूरह तौबा आयत नंबर 14। सूरह तौबा आयत नंबर 20 अल्लज़ीना आमनू वजाहिदू वहाजिरू वजाहिदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, सूरह तौबा आयत नंबर 29 क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला यौमिल आखिर व युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व युदीना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतिल ख़िज़्यता अन यातिहिम व हुमुस साग़िरून, सूरह तौबा आयत 29। कुरान के साथ मिलाकर देख लेना भाई। सूरह तौबा आयत 39 इल्ला तनसुरु व युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला युहर्रिमुना शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। नहीं है कि मजहबी किताब मजहब के प्रवर्तक यानी मजहब के जन्मदाता को पाए बिना, जाने बिना, पकड़े बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। और वेद में अंतर यह है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। कुरान भी इस पर मोहर लगाता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता, ईसा मसीह को पाए बिना कोई गॉड को नहीं पा सकता। लेकिन हमारे यहाँ वेद की मान्यता है परमात्मा को पाने के लिए दयानंद का पाना जरूरी नहीं है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि का पाना जरूरी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए
परमात्मा का पता ढूंढा जाए और उसी रास्ते पे चलते चले तो परमात्मा का पाना संभव है। लेकिन मजहबी किताब में इन सब बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मजहबी किताब दुनिया में शांति फैलाने के बजाय अशांति इसीलिए है कि मजहब तो व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन मजहबी किताब में समग्र मानव मात्र के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, और वो केवल इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के आंगन में आज जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष की तरह भी मुखातिब है। वो समग्र मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, यथेवं वाचम कल्याणी माबादानी जगभ्य, जो वेद में आया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए ये खूबी किसी मजहबी ग्रंथ में पाया जाना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तद देवे तरो जना सत सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदन वर्तते। जो दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए, अच्छे बहुत अच्छे लोग पैदा हुए, उन लोगों ने जैसा जैसा अखलाक किया वैसा वैसा अखलाक दूसरे लोगों ने भी अपनी जिंदगी में अपनाया। वो जैसा रास्ता दिखा देते हैं, सारी इंसानियत, दुनिया के सारे इंसान उसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ऐसे ही थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके दिखाए रास्ते पर आज करोड़ों करोड़ों इंसान चल रहे हैं। जैसा कि अभी बताया कि मैंने पहले कुरान मजीद पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था कि लोगों ने, मीडिया ने, इतिहास ने, सब ने हमको बताया कि इस्लाम में टेररिज्म है। मीडिया ने यहाँ तक लिखा कि कुरान मजीद की कुछ आयतें टेररिज्म के लिए लोगों को उत्साहित करती हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं कुरान मजीद पढ़ूं, और कुरान मजीद की आयतों में मुझे वो चीज़ दिखाई दी बदकिस्मती से कि जिससे लगा कि इस्लाम में टेररिज्म है। कुछ लोगों का अखलाक भी ऐसा था हमारे साथ जो हम पढ़ते थे, जिसकी वजह से ये जो हमारा भ्रम था वो और पक्का हुआ। और मैंने किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। लेकिन बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ने, आपकी जिंदगी ने मेरा नजरिया ही बदल दिया। कुरान मजीद को जब मैंने पढ़ा था, जिन आयतों को मैंने टेररिज्म से जोड़ा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ने के बाद, आपकी सीरत का मुताला करने के बाद, मुझे उन आयतों का मतलब बिल्कुल उल्टा समझ में आया। बल्कि पहले उल्टा समझ में आया था, अब सीधा समझ में आया। पहले मुझे जिन आयतों के बारे में ये महसूस हुआ था कि ये दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं, वही आयतें मुझे अब लगी कि ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए थी। इस्लाम आया ही है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया जा रहा है इस्लामिक टेररिज्म का। जो मजहब दहशतगर्दी को रोकने के लिए आया हो, जिस मजहब को मानने वालों ने, जिस सच्चाई को मानने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद, सबसे बड़ी दहशतगर्दी को झेला हो, उस मजहब के मानने वालों को टेररिज्म से जोड़ा जाए, इससे बड़ी बेइंसाफी और कोई नहीं हो सकती। एक समय जब अरब में और अरब के आसपास अमीर और गरीब का, गोरे और काले का ये बड़ा भेदभाव था,
लोग अपने काले गुलामों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, गरीबों को पैसा उधार देकर भारी ब्याज वसूलते थे, लोगों को जुए और शराब की लत थी। जैसा कि अभी बहुत से हजरात ने बताया कि लड़कियां जिंदा गाड़ी जाती थीं। एक इंसान दूसरे इंसान से ही नहीं, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता झगड़ता रहता और एक दूसरे को लूटपाट करता रहता। लोगों को दुनियावी जिंदगी के सामान पाने का इतना लालच था कि उन सामानों को पाने के लिए वो धर्म की तिजारत करने वालों, झाड़ फूक करने वालों और देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच भटक रहे थे। अंधेरगर्दी जिहालत इतनी थी कि हर कबीला, हर कुनबा अपना अलग अलग देवता बना रहा था, अपना अलग अलग खुदा बना रहा था। तो कोई अपने को ही खुदा या खुदा का बेटा बता रहा था, तो कोई किसी को खुदा या खुदा का बेटा कह रहा था। ऐसी जिहालत के बीच अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना पैगंबर बनाकर भेजा ताकि दुनिया के लोग सही रास्ता देख सकें, इंसानियत को जान सकें। कुरान मजीद के सूरा 7 आयत नंबर 158 में 158 में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया कि ऐ मोहम्मद कहो, लोगों से कहो, दुनिया के लोगों से कहो कि ऐ लोगों, मैं तुम सबकी ओर उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं जो जमीनों और आसमानों का बादशाह है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। तो उस अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर जो अल्लाह और अल्लाह के तमाम कलाम को यानी अल्लाह के तमाम आदेशों को मानता है, उस पर ईमान लाओ और ताकि सही और उसका अनुसरण करो ताकि सही रास्ता पाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नया रास्ता नहीं चुना। जो सनातन रास्ता था, जो सदैव से चला आ रहा था, उसी रास्ते जिसको लोग भूल गए थे, उसी को याद दिलाया। बहुत समय से संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद में के मंडल 7 सूक्त 1 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको शॉर्ट में करिए, संक्षेप में करिए तो इसका मतलब हो जाता है कि एक परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, एक परमेश्वर ही इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो परमेश्वर, जो अल्लाह इबादत करने के लायक है, वो कैसा है? वो निराकार है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग अपनी इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, वो अदृश्य है क्योंकि वो निराकार है। कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 103 में है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदुदम पासते। उसको, किसको? परमेश्वर को, अल्लाह को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता बल्कि आंखें ही उसकी सहायता से देखती हैं। और जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं है। ये उपनिषद, केनोपनिषद, जो बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। वेद के दो भाग हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरे में दिया है कर्म कांड। तो जो वेदों का जो सबसे बड़ा जो आत्मा है वो ज्ञान कांड है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो वेद क्या कह रहे हैं कि इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? वो आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं, वो निराकार है। और जो निराकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसकी मूर्तियां कैसी? और अल्लाह सुब्हाना व ताला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हाना व ताला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हूबहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वद शुहदा अकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा, अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दतिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हाना व ताला इन दो आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का, उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी जबान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है, तो आप कुरान मजीद जैसी हूबहू नहीं, मिलती जुलती, हूबहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ता क़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएंगे। हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में? एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है
पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में, प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं।